गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी होली को आप लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो बचे हुए सॉइल्स थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि हमने 4 सॉइल्स के बारे में पढ़ रखा है और 4 सॉइल और बचे हुए हैं, तो उसको भी हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो होली कैसी गई कि सभी लोग शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग अच्छे से अपनी होली को सेलिब्रेट किया होगा सभी ने। और जो भी आपकी बातें हैं, जैसे कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है क्या, एरिड सॉइल। ठीक है, इससे पहले हमने जो है, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने 4 सॉइल के बारे में पढ़ रखा है। ये क्या है, 5वीं सॉइल। ठीक है, तो एरिड सॉइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये नेचर में कैसी होती है, यानी कि प्रकृति कैसी होती है इसकी, सैंड, यानी कि ये होती है बलुआ मिट्टी। ओके, दूसरा बात क्या है, सलाइन इन नेचर। इनका नेचर क्या होता है, सलाइन होता है। इनके पास जो है मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है, मतलब कि नमी इसमें नहीं होती है। अगर नमी होगी तो वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कंकड़ की लेयर्स पाई जाती हैं और मोस्टली जो इसका एरिया है वो कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एरिड सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो एरिड सॉइल है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में। ओके, अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, सलाइन सॉइल। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऊसर सॉइल। यानी कि सलाइन मतलब क्या होता है कि इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी होती है, इसको हम ऊसर सॉइल कहते हैं। गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि ऊसर ऐसा कुछ बोला जाता है गांव के लैंग्वेज में, तो इसको हम ऊसर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सैंडू टू लोमी होते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, मोर इन वेस्टर्न गुजरात। और ये कौन से राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये गुजरात, यानी कि जो गुजरात का एरिया उसके पश्चिम में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसकी जो सैलिनिटी है, यानी कि जो सलाइन सॉइल होता है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि अगर मिट्टी क्या है, सलाइन है, तो उसकी जो सैलिनिटी है अगर उसको हमें कम करना है तो किस चीज का हम उसमें प्रयोग करेंगे, तो वहां पर आंसर आ जाएगा जिप्सम। यानी कि जो जिप्सम होता है उसका प्रयोग मिट्टी की सैलिनिटी को खत्म करने के लिए यूज होता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पीटी सॉइल। अब देखिए पीटी सॉइल मतलब क्या है, हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है, मतलब जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर ये सॉइल्स पाई जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ है हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, यानी कि जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वहीं पर ये जो पीटी सॉइल है वो पाई जाती है। और इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, नॉर्मली ब्लैक कलर के होते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मैम कौन से राज्य में तब पाया जाएगा, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैवी रेनफॉल जहाँ पर होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इस जगहों पर जो जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, जैसे कि मेघालय हो गया, मौसम नाम का आपने नाम सुना होगा, तो वहां पर ये सारी मिट्टियां पाई जाती हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद लिखा हुआ है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल में कुछ नहीं है, फॉरेस्ट सॉइल मतलब हम लोग सीधा समझते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल मतलब कहा गया है तो ये फॉरेस्ट में पाया जाएगा, यानी कि जहां जहां पर जंगल होंगे वहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि जंगली मिट्टी, है ना। और जंगली मिट्टी जो भी होती है, जहाँ पर जंगल वगैरह होते हैं वहां पर आप लोगों को भी मालूम है औषधि जड़ी बूटी ये सब ज्यादा पाई जाती हैं, तो उनकी जो मिट्टियां होती हैं उसमें जो है जाहिर सी बात है कि जो तत्व होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपने दिमाग से भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 मिट्टियों के बारे में हमने आज पढ़ा है, इसके पहले भी हमने 4 मिट्टियों के बारे में पढ़ा था। तो टोटल हमें भारत में जितनी मिट्टियां पाई जाती है, टोटल 8 तरीके की, वो सारी की हमने सारी पढ़ ली। ठीक, और अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया। ओके तो अब जो है अगले वीडियो में हम फिर से ऐसे ही ज्योग्राफी के जो लेक्चर है वो कंटिन्यू रहेंगे और आप भी साथ में बिल्कुल मेरे साथ बरकरार रहिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।